हेलो बच्चों, आइए प्रश्न को देखते हैं। यदि 3 की घात a बराबर 5 की घात माइनस b है और बराबर है 15 की घात c, तब सिद्ध कीजिए कि 1 बटा a माइनस में 1 बटा b माइनस में 1 बटा c बराबर है 0 के। प्रश्न को हल करने से पहले इसकी मुख्य अवधारणा के बारे में चर्चा कर लेते हैं। तो यहाँ पे हम लोग लिखते हैं मुख्य अवधारणा। मुख्य अवधारणा तो देखिए, सबसे पहले चीज हम लोग इस तरह से इसको सरल करते हैं। जैसे मान लो 1 की घात b बराबर में c दे रखा है, तो दोनों तरफ हम लोग log लेंगे, तो ये बन जाएगा log 1 की घात b बराबर में log c। अब देखो, ये जो हमने log लिया है ना, इनका आधार समान होना चाहिए। अगर इधर आधार मैंने e लिया है तो इधर भी आधार e ही होना चाहिए। ठीक है, log c के बराबर ही हो जाएगा। अब log के गुणधर्म भी हम लोग यहाँ पे बता देते हैं। log का पहला गुणधर्म यहाँ पे इस तरह से लगने वाला है, log 1 की घात m बन गया, तो ये बराबर हो जाएगा। देखो, घात गुणा में आ जाएगी और ये बन जाएगा log m log a। यहाँ पे आधार दोनों का समान रहेगा। दूसरा हम लोग यहाँ पे इस तरह से लिखते हैं log a प्लस log b, तो ये बन जाएगा log a गुणा में b। आधार सबका समान रहेगा। तीसरा गुणधर्म यहाँ पे हम लोग इस तरह से लिखते हैं, अगर log b बटा में log a आ जाए तो ये बराबर हो जाता है log, ये नीचे वाला a जो है ये तो आधार बन जाता है, ऊपर वाला b यहाँ पे आ जाता है। इसके अलावा देखो, चौथा गुणधर्म यहाँ पे काम में आने वाला है, उसको हम लोग लिखते हैं जैसे हम लोग लिखना चाहे 1 बटा में log a, यहाँ पे आधार e है। ठीक है, तो अगर इसका उल्टा करेंगे तो ये बन जाएगा log। अब जो ये गुणा इसके अंदर है, log के अंदर, ये तो आधार बन जाएगा और जो आधार है वो इसके अंदर आ जाएगा। ठीक है, इसके अलावा देखो, ये पांचवा गुणधर्म इसी के साथ रख देता हूँ क्योंकि इसी की तरह का है। तो ये log a माइनस में log b बन जाए तो ये बराबर हो जाता है log a बटा में b। आधार सबका समान रहता है। तो इन सारे गुणधर्मों का उपयोग करते हुए सवाल को हल करेंगे। सबसे पहले जो दे रखा है उसको हम लोग लिख लेते हैं। देखिए, 3 की घात a बराबर में 5 की घात माइनस का b बराबर में 15 की घात c दे रखा है। अब देखो, यही तो दे रखा है। ठीक है, उसके बाद में देखिए, इस पूरे को हम लोग के बराबर मान लेते हैं। आगे हम लोग सरल करते हैं तो 3 की घात a बराबर हो जाएगा के। इसी तरह 5 की घात माइनस b बराबर हो जाएगा के और 15 की घात c ये बराबर हो जाएगा के। दोनों तरफ log लेते हैं तो इधर बन जाएगा log 3 की घात a बराबर में बन गया log के। हम लोग मान के चलते हैं कि आधार इसका e रख रहे हैं हम लोग। तो उसके बाद देखिए, इधर हम लोग पहले इसको हल कर देते हैं। तो ये क्या बनेगा, ये अपने पास बन जाएगा a इसके गुणा में आ जाएगा a log 3 बराबर में log k। अब इसके बाद में हम लोग देखते हैं तो a बराबर आ जाएगा log k बटा में log 3, इस तरह से बन जाएगा। इसको आगे हम लोग सरल करते हैं तो इसमें गुणधर्म लग जाएगा। क्या बनेगा यहाँ से, log ये 3 तो इसका आधार बन जाएगा, k log के अंदर आ जाएगा। फिर इसके बाद देखिए, अगर मैं 1 बटा a का मान निकालना चाहूँ तो ये बराबर हो जाएगा log, ये जो आधार है ये तो इसके अंदर चला जाएगा और जो इसके अंदर है वो इसका आधार बन जाएगा। अब इसी तरह हम लोग सारे मान निकाल लेते हैं। तो देखिए, ये तो क्या बन जाएगा, दोनों तरफ log लेंगे तो log 5 की घात माइनस b बराबर में log k बन जाएगा। फिर ये जो इसकी घात है ये गुणा में आ जाएगी माइनस b, और यहाँ पे बनेगा log 5 बराबर में log k। फिर इसको आगे हम लोग देखते हैं, यहाँ पे सब जगह प्रश्नानुसार का चिन्ह आ जाएगा क्योंकि हमें जो है समीकरण को हल कर रहे हैं एक तरह से। तो इसको आगे हम लोग देख लेते हैं। माइनस बी का मान देखे तो ये बराबर हो जाएगा log k बटा में log 5। ठीक है, इसके आगे हम लोग इसको देखते हैं तो ये बन जाएगा माइनस में b बराबर में ये 5 इसका आधार बन जाएगा, तो log आधार 5 पे k का मान। और इसी तरह अगर मैं माइनस में 1 बटा b का मान निकालना चाहूँ तो ये बन जाएगा इस तरीके से log, ये जो k है ये तो इसका आधार बन जाएगा, 5 इसके अंदर आ जाएगा। अब देखिए, यहाँ पे इसका मान आ गया। अब इसी तरह हम लोगों को किसकी जरूरत पड़ेगी, माइनस में 1 बटा सी की जरूरत पड़ेगी। तो ये अपने पास किसके बराबर आ जाएगा, देखो इसको मैं हल करता हूं तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, दोनों तरफ log ले लेते हैं तो log 15 की घात c बराबर में log k। और इसके बाद देखिए, ये जो घात है ये गुणा में आ जाएगी, तो c log 15 बराबर में log k यहाँ पे बन जाएगा। फिर आगे हम लोग इसको देखते हैं तो c का मान बराबर हो जाएगा log k बटा में log 15 के। गुणधर्म यहाँ पे लगने वाला है, क्या बनेगा, c बराबर में log
15 आधार पे k का मान। फिर अगर मैं अगर माइनस 1/c का मान निकालना चाहूं तो एक तो माइनस चिन्ह इसमें लग जाएगा, आधार जो है इसके अंदर आ जाएगी और जो इसके अंदर है वो इसके आधार में आ जाएगा, तो के आधार पे 15 का मान। ठीक है, अब इस तरीके से देखो हमें 1/a माइनस 1/b और माइनस 1/c के बराबर ये मान मिल गया। तो सारे मान हम लोग यहाँ पे उठा के रख देते हैं। तो देखिए हमें मान निकालना है 1/a माइनस में 1/b माइनस में 1/c बराबर 0 करना है। तो ये हमने LHS उठाया यहाँ पे और इसको RHS के बराबर सिद्ध करेंगे। तो देखिए यहाँ पे 1/a का मान हमने क्या निकाला है, log 3 और जिसका आधार है k, log 3 जिसका आधार है k माइनस 1/b का मान हमने निकाला है log 5 जिसका आधार है k। तो ये इसमें जोड़ देते हैं क्योंकि माइनस 1/b है, तो ये बन जाएगा log 5 जिसका आधार है k माइनस 1/c का मान भी हम लोग निकालेंगे। तो इसमें डायरेक्ट जोड़ देते हैं क्योंकि माइनस के साथ है ये वाला। तो माइनस में log और यहाँ पे 15 आधार जिसका k है। अब देखिए इसको आगे हम लोग हल करते हैं। तो इन दोनों में हम लोग log का गुणधर्म लगा देंगे। तो आधार तो इनका समान रहने वाला है, लेकिन ये दोनों पद आपस में गुणा हो जाएंगे। 3 और 5 को गुणा करेंगे तो 15 हो जाएगा, माइनस में यहाँ पे log 15 जिसका आधार है k, ये पहले से दे रखा है। अब देखिए या तो अपने पास ये log का ये गुणधर्म लगा के इसको 15/15 बनाओ तो log 1 बनेगा, और हम लोग जानते हैं कि log 1 जिसका आधार चाहे कुछ भी हो ये 0 के बराबर बन जाता है। या फिर डायरेक्ट जो है इस पद में से ये वाला पद काट सकते हो तो ये पूरा अपने पास 0 के बराबर बन जाएगा। इस तरीके से हमारे पास ये आ गया दायां पक्ष। तो हमने बायां पक्ष लिया था और दाएं पक्ष के बराबर सिद्ध कर दिया मुख्य अवधारणा का उपयोग करते हुए। तो यही हमारा उत्तर हो जाएगा। आशा करता हूँ ये सवाल आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।